ये क्या कह रही हो भाग्यवान? मैं दोस्ती में गद्दारी नहीं कर सकता। नहीं कर सकते? नहीं कर सकते तो आप भी कान खोलकर सुन लीजिए। मैं जा रही हूँ अपने गांव और वहीं पे रहूंगी। नदी के किनारे एक बड़ा सा जंगल का पेड़ था। उस पेड़ पर हीरा नामक बंदर रहता था और उसी पेड़ के नीचे नदी में एक मगरमच्छ अपनी बीवी के साथ रहता था। ओए, क्या हाल है घड़ियाल भाई? आज कुछ रूखे रूखे से लग रहे हो। क्या बताऊं हीरा, कल शिकार को गया था परंतु कुछ मिला नहीं। आज फिर से जा रहा हूं। मेरे पास ये मीठे जामुन है, खाओगे? हाँ, दो थोड़ा सा ट्राई करते हैं। हाँ, ये रहा जामुन, खा लो। वाह बंदर, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट जामुन है। तुम ऐसा करो, मुझे कुछ और जामुन दे दो, मैं तुम्हारी भाभी को भी खिलाऊंगा। हाँ, ये रहा, ले लो। अजी सुनती हो? कहाँ हो? आज मैं तुम्हारे लिए, देखो मैं खाने में क्या लाया। ये तो जामुन है। वाह, ये तो बहुत ही मीठे हैं। कहाँ से मिले ये? बताओ ना, बताओ। दरअसल मेरा मित्र बंदर है। वह नदी किनारे जामुन के पेड़ पर ही रहता है। उसी ने ये फल दिया। जब ये फल इतने मीठे हैं तो उस बंदर का कलेजा कितना मीठा होगा। ये क्या बोल रही हो? कुछ पता है तुम्हें? मैं वही बोल रही हूँ जो तुम सुन रहे हो। यदि तुम ऐसा नहीं किए तो कान खोलकर सुन लो। मैं मायके चली जाऊंगी और कभी लौट के नहीं आऊंगी। घड़ियाल बेचारा दिन भर बीबी को मनाता, लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं होती और अंत में घड़ियाल को मानना ही पड़ता है। और घड़ियाल कहता है, अब जैसा तुम चाहो, मैं यहाँ बंदर को ला दूंगा, फिर जो तुम्हें चाहे करना, ठीक है? घड़ियाल इसी दुविधा में पड़े बंदर के पास गया और बोला, वाह बंदर वाह, क्या मीठे जामुन थे। तुम्हारी भाभी भी खाई और बहुत तारीफ भी की। हाँ, क्या भाभी ने भी खाया? हाँ, तुम्हारी भाभी ने भी खाया और तुम्हें दावत पर भी बुलाया है। आपको चलना है? हाँ, चलिए चलते हैं, परंतु मुझे तैरना नहीं आता। तुम ऐसा करो, मेरी पीठ पर बैठ जाओ और चलते हैं, ठीक है? बंदर बेचारा घड़ियाल की पीठ पर बैठ गया और नदी में जाने लगा। जब बंदर को घड़ियाल बीच नदी में ले गया तो मन में सोचा कि बंदर को अपनी बात बता देनी चाहिए। वह बोला, बंदर भाई, दरअसल तुम्हारी भाभी ने तुम्हारा कलेजा मांगा है, वह उसे खाना चाहती है। बंदर का तो कलेजा का नाम सुनते ही प्राण सूखने लगे। फिर वह सोचकर बोला, ओहो, तो पहले बताना चाहिए था ना। मैं तो कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ सूखने के लिए। तुम ऐसा करो, पीछे मुड़ो, वापस चलते हैं और फिर से लेकर आते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये सुनकर बंदर के जान में जान आई। वह वापस जब किनारे आया तो झट से पेड़ पर चढ़ गया और बोला, आज से हमारी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। बंदर कलेजा पेड़ पर रखेगा तो जिंदा कैसे रहेगा? जाओ मेरे सामने से और कभी मत आना। कहानी से सीख, हम पर जो विश्वास करे उसके साथ कभी भी छल या फरेब नहीं करना चाहिए। और जो लोग अपने विचार न करके दूसरों के कहने पर चलते हैं, उनकी बुद्धि अक्सर भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए मित्रता में विश्वासघात नहीं करना चाहिए।